आएगा जॉनवन जोसा के बाद अब सीएसबी काउंसलिंग के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट जो कि आज 9 अगस्त शाम 5 बजे रिलीज होगा। चलिए बात करते हैं कि पहले राउंड की सीट अलॉटमेंट में आखिर जोसा के अंदर 6th राउंड के जो कट ऑफ या क्लोजिंग रैंक देखने को मिली उसमें कितना अपग्रेडेशन होने की पॉसिबिलिटी है, या जोसा के 6th राउंड के बाद सीएसबी के पहले राउंड की काउंसलिंग के अलॉटमेंट में कितनी रैंक का डिफरेंस आएगा। अगर हम बात करें जोसा के अंदर जिन बच्चों को जोसा के अंदर सीट मिली और उन्होंने पार्शियल एडमिशन फी जमा करके अपनी सीट को रिजर्व कर लिया, अगर उनका कुछ अपग्रेडेशन नहीं होगा तो उनको जोसा वाली सीट वापस मिल जाएगी। अगर अपग्रेडेशन होगा तो जोसा वाली सीट कैंसिल होगी और नए सीट में उनको जाना होगा। वाइस वर्सा बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे भी देखने को मिलेंगे जिनको पहली बार सीट का अलॉटमेंट होगा, और बड़ी संख्या में ऐसे बच्चे भी आएंगे जिनको कोई कॉलेज की कोई ब्रांच का अलॉटमेंट नहीं होगा। याद रखिएगा जोसा के अंदर जैसे हमने देखा था कि 2,10,000 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, सीएससी में करीबन ऐसा लगता है कि 65 से 70,000 बच्चे सीएससी में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीए की सीटों पे आज शाम को अलॉटमेंट होगा। हालांकि जैसा जोसा के अंदर हमने देखा कि फर्स्ट के बाद में 6th राउंड में ही सबसे ज्यादा चेंजेस आए थे, वैसे जोसा के 6th राउंड की काउंसलिंग में अलॉटमेंट में जो क्लोजिंग रैंक रही है और सीएसबी के फर्स्ट राउंड की जो क्लोजिंग रैंक रहेगी उसमें बहुत बड़ा बदलाव या बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। बात करते हैं जोसा के 6th राउंड की कट ऑफ और सीएसबी के पहले राउंड की कट ऑफ में पर्टिकुलर एनआईटी की किन किन ब्रांचेस में, ट्रिपल आईटी और जीएफटीए की किन किन ब्रांचेस में कितनी रैंक का डिफरेंस आने की पॉसिबिलिटी है। अगर हम बात करें इंडिया के टॉप प्रीमियम एनआईटी तिरछी, वारंगा, सूरतकल, इलाहाबाद, जयपुर, राउरकेला, कालीकट, भोपाल, सूरत, नागपुर, कुरुक्षेत्र और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की टॉप ब्रांचेस में बात करें, टॉप ब्रांचेस का मतलब क्या हुआ, कंप्यूटर साइंस, आईटी, एआई, डेटा साइंस, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग, ईसी, इलेक्ट्रिकल, यहां तक हम टॉप ब्रांचेस मांग सकते हैं। यानी इन टॉप 11 एनआईटी की टॉप ब्रांचेस में जोसा की 6th राउंड और सीएसबी के पहले राउंड की क्लोजिंग रैंक में ओपन कैटेगरी में करीबन 1000 से 1500 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में 1000 से 300, 3000, मैंने जो बोला 1000 से 3000 ये ऑल इंडिया रैंक है, क्योंकि हमने देखा कि सीएसबी में जो क्लोजिंग रैंक दी गई है वो ऑल इंडिया रैंक पे बेस पे दी गई है। तो जहां जहां मैं आपसे रैंक की बात कर रहा हूं, अब कैटेगरी वाले बच्चों में भी वो कैटेगरी वाले बच्चों की कैटेगरी रैंक नहीं है, वो सीआरएल है। यानी ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आपको 1000 से 3000 रैंक का फर्क देखने को मिलेगा। एससी एसटी में टॉप 12 एनआईटी के कोर ब्रांचेस में 3000 से 5000 की ऑल इंडिया रैंक का फर्क देखने को मिलेगा। इन्हीं 12 एनआईटीज की जो कोर ब्रांचेस हैं, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल तक आप ले सकते हैं, ओपन कैटेगरी में 1500 से 2000, ओबीसी डब्ल्यूएस में 2500 से 3500, एससी एसटी में 5000 से 7000 की ऑल इंडिया रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। यानी टॉप प्रीमियम एनआईटी की जो कोर ब्रांचेस में है उसमें जोसा के 6th राउंड और सीएसबी के पहले राउंड की काउंसलिंग में इतना ड्रास्टिक फर्क आपको देखने को मिलेगा। और इन्हीं एनआईटी की सबसे लास्ट ब्रांचेस में कौन सी ब्रांचेस हैं, बायोटेक्नोलॉजी है, मेटलर्जी है, प्रोडक्शन है, एनवायरमेंटल है, या हम कह सकते हैं एमएससी वाली ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस में तो टॉप 11 एनआईटी में और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में तो क्या है नहीं, इन टॉप 11 एनआईटी में आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलेगा। अदर ब्रांचेस में ओपन कैटेगरी में 3000 से 4000 की ऑल इंडिया रैंक, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 3000 से 5000, एससी एसटी में 7000 से 10000 रैंक की फर्क देखने को मिलेगा इन टॉप 11 एनआईटी की लोअर ब्रांचेस में। अगर हम बात करें हमीरपुर, दुर्गापुर, जलंधर, रायपुर, पटना, जमशेदपुर, अगरतला, आंध्रा, सिलचर, श्रीनगर, अगरतला और अमरा, आईएससी शिवपुर की इन टॉप एनआईटी में लगभग ये होंगे 12 से 22 की रेंज में आने वाले एनआईटी। अगर हम बात करें इन एनआईटी की टॉप ब्रांचेस में, ओपन कैटेगरी में 1500 से 3000, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में ऑल इंडिया रैंक 3000 से 4000, एससी एसटी में 4 से 6000 रैंक का फर्क देखने को मिलेगा। इन 11 से 22 एनआईटी की रेंज में ही कोर ब्रांचेस में ओपन कैटेगरी में 3000 से 4000, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 4 से 6000, एससी एसटी में 7 से 8000 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इन्हीं 11 से 22 एनआईटी की सबसे लीस्ट यानी लोअर ब्रांचेस में आपको ओपन कैटेगरी में 4 से 6000, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 6 से 8000 के ऑल इंडिया रैंक, एससी एसटी में 10 से 12000 के फर्क रैंक का देखने को पहले राउंड में मिल जाएगा। अगर हम बात करें सबसे लास्ट के एनआईटी जिनमें मैक्सिमम उत्तराखंड है, पुडुचेरी है, सिक्किम है, मिजोरम है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, इन एनआईटीज में तो आपको इतना फर्क देखने को मिलेगा बच्चों। इनकी टॉप ब्रांचेस में
ओपन कैटेगरी में 3 से 5000, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 4 से 6000, एससी एसटी में 6 से 8000। इन्हीं एनआईटी की कोर ब्रांचेस, क्योंकि इनमें लोअर ब्रांचेस नहीं होती है, ओपन कैटेगरी में 4 से 6000, ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 6 से 8000 की ऑल इंडिया रैंक, एससी एसटी में आपको 8000 से 10000 रैंक का फर्क देखने को मिलेगा। ट्रिपल आईटीज की बात करें, मैक्सिमम ट्रिपल आईटीज में जो अच्छी ब्रांचेस हैं उनमें आपको ओपन कैटेगरी में 1000 से 2000, ओबीसी डब्ल्यूएस में 2 से 4000 ऑल इंडिया रैंक, एससी एसटी में 3 से 5000 रैंक का डिफरेंस देखने को मिलेगा। और इन्हीं ट्रिपल आईटी की जैसे ईसी सबसे लास्ट ब्रांच होती है, मैक्सिमम जगह पे आपको ईसी लास्ट ब्रांच मिलेगी, उनमें टॉप एनआईटीज में या सॉरी सारे ट्रिपल आईटीज की बात कर लें, ओपन कैटेगरी में 3 से 7000, ईडब्ल्यूएस में 4 से 6000, ओबीसी में 4 से 6 और एससी एसटी में 5 से 8000 रैंक का फर्क देखने को मिल सकता है। यानी मोटे तौर पर अगर समझाया जाए कि जोसा के 6th राउंड में आपको सीएसईबी के पहले राउंड में ही इतना ज्यादा फर्क कट ऑफ में देखने को मिलेगा कि जोसा के पहले और 6th राउंड में जितना रैंक का डिफरेंस हाईली लेवल पे आया था उतना आपको सीएसईबी में पहले राउंड का देखने को मिलेगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको बहुत पीछे की रैंक का अलॉटमेंट पहले राउंड में ही हो जाएगा। कारण सबसे बड़ा ये है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सीट छोड़ रखी है, 13,727 सीटें वैकेंट आई हैं, और इन बच्चों का जब रैंकिंग पे अलॉटमेंट होगा तो उन बच्चों को दूसरे कॉलेज के दूसरे ब्रांच का अलॉटमेंट होगा, इसलिए फर्क पहले राउंड में आपको बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिल सकता है। विश यू ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए अपनी क्वेरीज। आज शाम 5 बजे अलॉटमेंट आएगा, आपके भी जुड़ेंगे, जानेंगे आपको कौन से कॉलेज कौन से ब्रांच मिली है। जय हनुमान। रक्षाबंधन की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं।